तो आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? हाँ हाँ, किया हुआ। तो उसमें जो है ये सब वीडियोज हैं, इनको देखो आप, जिसका नाम है कि ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से हम कैसे आसुरी शक्तियों को परास्त करेंगे, हाउ वी विल रियली, कैसे पहले उनसे अनुनय विनय और प्रार्थना करेंगे, फिर कैसे उन्हें विवश करेंगे, और यदि वो नहीं मानेंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन का ये रिजॉल्व है कि वो मजबूरी में फिर क्राइम फ्री भारत पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होगी यदि जरूरत होगी तो, राइट। और लेकिन तब तक उसे कम से कम 100 करोड़ ऊर्जा केंद्र बनाना है, और इन ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से 545 कर्म योगियों की पहचान करना है, हाँ, और इन 545 इक्विवेलेंट टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। और उनके माध्यम से उनको महा ऊर्जा केंद्र बनाते हुए प्रयास करना है कि हम 137 करोड़ के जितने क्लोज पहुंच सकते हैं पहुंचने की कोशिश की जाए। और यदि इसके बाद भी ये नहीं मानते हैं, विवश नहीं होते हैं, तो फिर उन 545 कर्मयोगियों को जमीन पर उतार के उनको बिना चुनाव प्रचार के जिताया जाए, तो फिर वो सब ऑब्जेक्टिव पूरे किए जाएं जो क्राइम फ्री भारत ने चुने हुए हैं। तो आपने देखा है कि क्राइम फ्री भारत ने एक अपनी पूरी विश लिस्ट जारी की है कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए। आपने देखा क्या उसे? नहीं। उसमें जैसे विश लिस्ट का पहला हिस्सा है कि पार्टी विहीन प्रजातंत्र। हमारा ऐसा मानना है कि पार्टी ने सबसे ज्यादा जो है इस देश के साथ प्रगति की है। मेरा ऐसा मानना है कि नेहरू ने जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया और उसमें पार्टी सिस्टम को इस तरीके से कंसीव किया जिससे वो प्राइवेट कंपनी और फैमिली कंपनी के रूप में आगे बढ़ सकें, पता ये उनकी डिजाइन ही रही होगी जिससे गांधी फैमिली का जो है साम्राज्य इस देश पे चलता रहे। अदरवाइज जो है उसी में इंटरनल डेमोक्रेसी का प्रावधान हो सकता था, उसी में जो है व्हाट वुड बी डूज एंड डोंट्स, वो डोंट्स क्या हैं जिनको अपराध माना जाए और उसमें दंड की व्यवस्था भी हो सकती थी। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था की नहीं गई है, बल्कि आज आपका चुना हुआ अपराधी, आपको मालूम है कि अभी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है उसमें जो एमएलए जीते हैं आधे उसमें क्रिमिनल है, उसमें 50.85% जो है ना क्रिमिनल्स हैं, मतलब 51% यदि हम उसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 51% क्रिमिनल्स हैं। तो अब आप ये बताइए, जिस देश में अपराधी बनने के लिए भी साक्षर और साचरित्र होना चाहिए, वहां इस देश में कानून के निर्माता अनपढ़ गवाह अपराधी, और अपराध भी जघन्य किस्म के अपराधी जिसमें हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, किडनैपिंग जैसे जघन्य अपराध सम्मिलित हैं, हताई का जो है ना विषय है। ये देखिए कि 2004 के बाद तो भी शासकीय सेवा में 40-45 साल तक जो है ना अपनी ऐसी कम तैसी कराता है, उसे पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन इन नेताओं को 7-7 पेंशनें मिल रही हैं। वो किसी हाउस का एक दिन भी सदस्य रहते हैं तो उन्हें पेंशन मिलती है, सारे पद मिलते हैं। इस तरीके का इन लोगों ने बंदर बाट मचा के रखा हुआ है, और ये तो है जो कि कागज पे व्यवस्था है। भाई जो एक बार जो है जननेता बन जाता है वो तो रात रईस हो जाता है, बड़ा विडम्बना का विषय है। और हमारा चुना हुआ व्यक्ति पार्लियामेंट में हमारी बात कहने की औकात ही नहीं रखता है, वो पार्टी व्हिप से बंधा हुआ है। पार्लियामेंट के बाहर भी वो हमारी बात कहने की औकात नहीं रखता है क्योंकि वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है, लिहाजा पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए, अपराधी विहीन राजनीति चाहिए, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था चाहिए। चुनाव व्यवस्था का तो ऐप और वो सब मैं खुद डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था के बारे में हमने काफी लिखा है, काफी किया है, और ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि भारत को स्थायित्व भी देगा।
पहले लेवल पे जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुने जाएंगे, एंड उसी में एक सेकंड लेवल ऑफ इलेक्शन भी होगा जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली इलेक्ट होंगे। प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होगा, होम मिनिस्टर इलेक्टेड होगा, मतलब इलेक्टेड एज होम मिनिस्टर। और इसके बाद जो है वो पूरे टेनवर में की डिपेंडेंसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे नहीं रहेगी, उसके ऊपर तो कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता है, राइट। और तो लेजिस्लेचर जो है वो अपना कानून बनाए, और वो कानून भी बनाएगा तो उसे एक्ट पारित नहीं करना है, उसको सेक्शन वाइज पास करना है, जिससे कि हर सेक्शन पे डिलीवरेशन हो। तो अभी जो है 19 घंटे में जो है ना 21 एक्ट पारित हो रहे हैं बिना किसी डिस्कशन के। फिर डिस्कशन तो छोड़िए, एक एक सेक्शन पर डिस्कशन होगा और एक एक सेक्शन पास होगा। ऐसा जो है लेजिस्लेशन का जो है ना व्यवस्था होना चाहिए। और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी का जो है ना सेपरेशन वुड बी एंड विद द अकाउंटेबिलिटी। आज आपकी जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी दोनों ही अकाउंटेबल नहीं है। हम लोग जो है निर्णय लें तो हमारी मर्जी, विलंब से निर्णय लें तो हमारी मर्जी, गलत निर्णय लें तो हमारी मर्जी, घूस खा के गलत निर्णय लें तो हमारी मर्जी। हमारे गलत निर्णयों को धोते धोते जनता के जो है चप्पलें घिस जाएंगी, उन्हें न्याय नहीं मिलता है। आप ये देखिए, आज भी ये बड़ी दुष्ट और दुष्टता की बात है कि आज भी आपकी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है। इसके 1861 से अब तक ढेर सारे कमेटी और कमीशन बनाए, जिसका जो कि एक भी चीज इम्प्लीमेंट ठीक ढंग से नहीं की है। 2006 में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो 2006 से 2022 में इन दुष्टों ने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को फुल एंड कंप्लीट कर दिया है। आज पुलिस विभाग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में नहीं है, इट इज 100% अंडर कंट्रोल ऑफ द पॉलिटिशियन, 100% अंडर कंट्रोल। आज जो है स्थिति यह है कि एक सिपाही से लेके डीजी तक बिना पॉलिटिकल मर्जी के पोस्ट होता है, ना बिना पॉलिटिकल मर्जी के वहां वो रह सकता है, और वो अपने सर्वाइवल के लिए वो उनका गुलाम बन गया है। आज जो है इनके कहने पर एफआईआर दर्ज होती है, इनके कहने पर गिरफ्तारियां होती हैं। ने जो कि खुद जो है क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने चारों तरफ क्रिमिनल्स को अपने आसपास इकट्ठा कर लिया है। और ये जो क्रिमिनल्स जो इन्होंने इकट्ठे किए हैं, इनको इन्हें शर्म नहीं आती है, अपने मंच पे बिठाते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं। नेताजी को भी जेल में होना चाहिए और इन चमचों को भी जेल में होना चाहिए। पुलिस बेचारी जिनको पटक के जो है ना जेल पर रखना चाहिए, उनको सल्यूट करने के लिए मजबूर है। ऐसी विषम परिस्थितियों में पुलिस काम करती है। डू यू एग्री विथ मी? हाँ, बात तो ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये तो परिवर्तन लाएंगे नहीं, तो हमें जो है, और ये व्यवस्था जानबूझ के लाई गई है, क्योंकि मुझे तो जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ढेर सारी गड़बड़ियां दिखती हैं। मुझे जो है इस बात में बहुत ज्यादा आपत्ति है कि नेहरू ने जो हमको अपमानित करने के लिए, गुलाम साबित करने के लिए, शोषित करने के लिए नियम अंग्रेजों ने बनाए थे, उन सब नियमों में बिना अकाउंटेबिलिटी लाए एज इट इज अडॉप्ट करना इस देश के साथ षड्यंत्र है। इस देश के साथ एक बहुत बड़ी जो है ना क्या कहना चाहिए कि इससे बड़ी जो है ना षड्यंत्र कुछ हो नहीं सकता है। और जो आपने ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी बनाई है, वो भी जो है बिना अकाउंटेबिलिटी की पैदा कर दी है। वो माई बाप बन गई है, वो लॉर्ड बन गई है, उसकी अकाउंटेबिलिटी जीरो है। और ब्यूरोक्रेसी और नेता ये सब मिल गए हैं, एक ही थैले के चट्टे बट्टे हो गए हैं, वो एक दूसरे के हितों को साध रहे हैं। यही ग्राउंड रियलिटी है। हम चूंकि उसी पक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं, लिहाजा यदि हम सत्य को नहीं कहेंगे तो हम कोई बदलाव नहीं ला सकते। डू यू एग्री विद मी? हाँ, बात तो सही है। हाँ, मतलब बिना हम बदलाव कैसे लाएंगे, बताइए ना आप। यदि हम सत्य ही नहीं मानेंगे तो बदलाव किस बात का करेंगे आप? तो हमारा इसमें ये मानना है कि हमें
खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था लाना चाहिए, जिसका हमने एक बहुत डिटेल वीडियो जारी किया है, उसे आप सुनिए। और हमने कैसे बताया है कि आवर इलेक्शन विल बी मच मच ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट, ना पोलिंग बूथ की जरूरत होगी, ना पुलिस लगाना होगी, ना अपने डेवलपमेंट के काम रोकना होंगे, और 100% वोटिंग भी होगी। ऐसा जो है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी, जिसमें खर्च करना भी एक संज्ञेय, अवेलेबल और 7 साल की सजा का अपराध होगा। पॉलिटिकल पार्टी लाइक एनजीओ, चरित्र निर्माण, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज होना चाहिए, उनके हिसाब से क्या नियम कानून की ड्राफ्टिंग है, इस तरीके के काम जो है ना कर पाएगी। लेकिन जैसे ही कोई चुनाव घोषित होता है, ये सभी पॉलिटिकल पार्टियां सुप्त हो जाएंगी, ये किसी का प्रचार नहीं कर सकती हैं। यदि ये प्रचार करेंगी तो वो एक संज्ञेय अपराध होगा। हम भी एक दूसरे का चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, तो यदि कोई किसी का चुनाव प्रचार करेगा तो वो एक संज्ञेय नॉन वेलेबल ऑफेंस होगा। इसका मतलब है कि आदमी खुद अपना प्रचार करेगा और उसका काम उसका प्रचार करेगा। यदि उसने अपने गलत महिमा मंडन किया है तो उसी ऐप के माध्यम से आप वीडियोज भेज सकते हैं, आप काउंटर क्लेम भेज सकते हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। और वो यदि जो है ज्यादा लोगों ने शुरू में, जब जैसे ही उसको वो अपना नॉमिनेशन भरता है, यदि शुरू में ही लोगों ने उसे काउंटर कर दिया तो उसकी वो ही विल नॉट कंटिन्यू इन द फ्रे। तो ऐसे पावरफुल कॉन्सेप्ट होंगे जिसमें बिना पैसा खर्च किए हम चुनाव लड़ पाएंगे और कर्म योगियों को आगे ला पाएंगे, क्योंकि शतरंज के नियम बदलना होंगे। नहीं तो जो है इन दुष्टों से आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे। यदि आप नेतागिरी में चल भी जाएंगे तो आप वही कीचड़ का गेम खेलेंगे और आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आज जब मैं देखता हूं तो मुझे अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा धूर्त दिखता है। वो मुझे इन काले नेताओं का बाप लगता है, और उसने दिल्ली में और पंजाब में 2 जगह तो सिद्ध कर दिया है कि हे दुष्ट नेताओं, मैं तेरा बाप हूं। बात तो मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ बिल्कुल कर दिया। चाहे झूठ बोलना हो, चाहे कुछ हो, उसकी कोई सानी नहीं है। और वो अपने राजनीतिक हित के लिए वो इस देश को कभी भी गिरवी रख सकता है। इसमें मुझे कोई कहने में कोई संकोच नहीं है, कोई लिहाज नहीं। आप ये देखिए ना, इन लोगों ने कहा कि लोकपाल आ जाएगा तो ये देश भ्रष्टाचारहीन हो जाएगा। आप ये सोचिए कि लोकपाल एक्ट भी आ गया 2019 से, लोकपाल महोदय अपनी जगह पे विराजित हैं। मैं जितने लोगों से बात करता हूं उनसे पूछता हूं कि आपको अपने लोकपाल महोदय का नाम मालूम है? तो सुनील भाई, अब आपसे भी पूछ लेते हैं, आपको अपने लोकपाल महोदय का नाम मालूम है क्या? नहीं। मतलब यदि अब हम लोगों को भी नहीं मालूम है तो आप बताइए कि कितना महान काम किया कि जिस व्यक्ति से अपने अपेक्षा कर रहे हैं, जिस संस्था से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त कर देगा, उसने कितना अच्छे ढंग से काम किया कि 3 साल उसे हो गए हैं। 2019 से लोकपाल अपनी जगह पे स्थापित हैं, लोगों को उनका नाम भी नहीं मालूम है। तो ऐसी व्यवस्था को दिखा के ये धूर्त लोग जो है ना सत्ता में चढ़ जाते हैं। तो धूर्तता ही आजकल सत्ता में चढ़ने की सीढ़ी बन गई है। तो इसका जो है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था के बारे में हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। फिर साइबर क्राइम फ्री भारत के बारे में कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। फिर हमारा मानना है कि पेपर करेंसी ही सभी समस्याओं की जड़ है, चाहे कालाबाजारी हो, चाहे जो है हवाला हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे जो है ड्रग माफिया को पैसा जा रहा हो, टेररिस्ट को पैसा जा रहा हो, नक्सल्स को पैसा जा रहा हो, टुकड़े गैंग को पैसा जा रहा हो। ये सभी लोग जो है पेपर करेंसी के माध्यम से ही ये सब धंधे कर रहे हैं। यदि हम पेपर करेंसी मुक्त भारत कर देंगे, जो कि बहुत आसान है, तो और अभी जो है ना आपको मालूम भी होगा शायद आरबीआई ने बेसिक फोन पे का व्यवस्था कर दिया है। डू यू नो दिस और नॉट? अभी 1 वीक पहले जो है दैट सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड। अब जो है आपको बेसिक फोन से भी आप डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। फोन पे का अरेंजमेंट है उसमें, SMS बेस्ड जो है ना फोन पे सिस्टम ऑन द बेसिक फोन्स आल्सो।
पर तो अगर जहाँ जहाँ अब सिग्नल ही आपको नहीं आ रहा वहाँ क्या स्मार्टफोन की, करें? पार्डन में, जहाँ सिग्नल ही नहीं आ रहा वहाँ क्या करेंगे? इस देश में जब अपन 8-8 लेन के जो है ना हाईवे खोल पा रहे हैं, तो ऐसा एक जगह नहीं बचना चाहिए जहां पे फाइबर का ऑप्टिक्स का जालना बिछा हो। दैट शुड बी ए प्रायोरिटी। नेक्स्ट 3 महीने से 6 महीने के अंदर हमारा एक गला और कोना नहीं होना चाहिए जहां पे कि फाइबर कनेक्टिविटी ना हो, और हमें फाइबर कनेक्टिविटी के माध्यम से ही डिजिटल इंडिया पैदा करना हो। इट इज वेरी इजी एंड डुएबल। बहुत ही आसान है, मेरा ये कहना है। और मुझे मेरा ये भी मानना है कि हमें करना ही चाहिए। तो पेपर करेंसी मुक्त भारत के साथ साथ नेक्स्ट हमने जो स्टेप सजेस्ट की है कि टैक्स फ्री भारत इज डुएबल। टैक्स फ्री भारत के साथ में हम उसमें 2% ट्रांजैक्शन फीस के साथ सरकार को आश्वस्त करते हैं कि आज जितना पैसा उनको डेवलपमेंट के लिए मिल रहा है, उससे 10 गुना ज्यादा पैसा डेवलपमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमारी ये व्यवस्था उनको देगी। लिहाजा उनके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। और फिर हमें जो है जहर मुक्त कृषि, क्योंकि जहर मुक्त कृषि यदि हम नहीं किए तो मेरा ये दावा है कि 5 साल के अंदर हर 3 में से 2 व्यक्तियों को कैंसर होगा। जब 2 व्यक्ति अस्पताल में कैंसर से पीड़ा में झेल रहे होंगे तो एक व्यक्ति उसे अटेंड करने के लिए लगेगा। इस बार देश की 99% पॉपुलेशन जो है ना कैंसर या उसकी विभीषिका से जूझ रही होगी। निर्लज्ज लोग हैं कि जिनके पास 5 गाय नहीं है, वो एक टैंकर जो है ना मिल्क बेच रहा है, और हमारे दुष्ट व्यवस्था को ये दिखाई नहीं देता है। हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा करते हैं और 64 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम करते हैं। 40 करोड़ लीटर दूध जो है वो आर्टिफिशियल केमिकल से, यूरिया से प्रोड्यूस हो रहा है, जो कार्सिनोजेनिक इन नेचर है। इसमें एक रिसर्च हुई है जो कह रही है कि यदि ऐसे प्रोडक्ट को 4 साल तक लगातार यूज करेंगे तो 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। हार्मोन्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सब मिला के ऐसा मेरा आकलन है कि हमने मिड कोर्स करेक्शन नहीं किया तो आज से 4 से 5 साल के अंदर, अभी हम 2022 में हैं, 2027-28 तक इस देश का 99 पॉपुलेशन इट विल बी जो है कैंसर की विभीषिका में फंसी होगी। उस समय आपकी एग्रीकल्चर कैसी होगी, इंडस्ट्री कैसी होगी, कॉमर्स कैसे होगी, आपकी इमोशनल और फिजिकल और स्टेटस क्या होगा। डॉक्टरों की तो चांदी होगी और नेताओं की भी। डू यू एग्री विथ मी? परसेंटेज थोड़ी ज्यादा बता रहे हो। नहीं, कोई ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा हो सकती है। क्योंकि जब यदि आपका जब इतना जो है ना कंजम्पशन हो रहा है और ये जो लोग इससे पैसे कमा रहे हैं वो सब नेताओं को बांटे जा रहे हैं, परसेंटेज से कम ज्यादा से क्या फर्क पड़ जाएगा। यदि आपका जो है 66 की जगह 60 हो जाएगा या 50 भी हो जाएगा, तब भी आपका 80-90% लोग तो जो ना, भाई पे एक आदमी तो लगाओगे ना उसको अटेंड करने के लिए, कितने लगाओगे? हाँ ये तो है। तो 2 जो है ना सीधे जूझ रहे होंगे और एक जो है इनडायरेक्टली जूझ रहा होगा। दवाइयों के पैकेट खरीद रहा होगा, कीमोथेरापी करा रहा होगा, व्हील चेयर पे बिठा के आपको ले जा रहा होगा। तो वो भी ये भी कहेगा साले अब रोज ही का धंधा है तो यार ठीक है, किनारे बैठो यार, बहुत हो गया यार, ऊपर जाओ तुम, नहीं? तो ये बहुत ज्वलंत प्लेन है, तो इसको हैंडल करने हमारे दोस्त ने हाँ एक डिवाइस बनाया है जो कि मिल्क की एडल्ट्रेशन को चेक करता है। किसको चेक करता है? मिल्क की एडल्ट्रेशन को चेक करता है। अरे जब टैंक, आप जो है ना, आप छोटे मोटे एडल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, जब टैंकरों में बन रहा है तो जो है ना अंधों को भी दिखना चाहिए कि इस व्यक्ति के पास 5 गाय नहीं है, ये टैंकरों से दूध कैसे बेचने जा रहा है। ये सब लोग जो है इसमें मिले जो हुए हैं, सभी लोग पैसे खा रहे हैं और ये पैसा नेताओं को पहुंचा जा रहा है। इस प्रकार इस दुष्टता में हम सभी सम्मिलित हैं। नहीं, मैंने उसका हल निकाला है। मैं देखिए, हल आप तब निकालेंगे ना जब हल आपका कोई पालन करेगा। हाँ वो एक अलग बात है। फिर आप जो है आप के बारे में ज्ञान होना लोग आपकी रिपोर्ट नहीं करेंगे, आपके खिलाफ ही एक फर्जी केस बना देंगे कि आप दोनों पैसे मांग रहे थे। वो इशू है। जब आप बताइए सही है भाई, अरे इतना इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है। आप ज्यादा हीरो बनेंगे तो आपको पकड़ के
आपकी इतनी तुड़ाई की जाएगी, आपकी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। वो बात है। अभी हमारे डॉक्टर राम जी जैमल हैं, हाँ, जो हमारे फूलों का काम करते हैं। ये पहले दूध बेचते थे। तो ये बताते हैं कि दूध देते थे या नकली दूध देते थे? हाँ, नकली देते थे या नकली देते थे? मैं वही बता रहा हूँ ना। ये बताते हैं कि ये अपने हाथ से निकाल के ऑर्गेनिक दूध बेचते थे, और लोग भी इनका दूध जो है वो 80 रुपए किलो लेते थे, ट्रस्ट करते थे इन पे। हाँ हाँ, और ये जो सैंपल भरने वाले हैं, इन्होंने इनका सैंपल भरा हल कर और लिया और इनको अरेस्ट कर लिया। इनको बोला कि अब इतने, उस समय पता नहीं 2,500 रुपए मांगे। तो ये तो फकीर है, इसने कहा मैं पैसे कहाँ से दूंगा, मैं तो नहीं दूंगा पैसे। तो उसका सैंपल टेस्ट हुआ और उसका ही सैंपल फेल निकला। बाकी सबका सैंपल पास, और उसका केस चल रहा है अभी भी। नहीं, अब ये बताइए ना, कितनी निर्लज्जता की बात है और हमारी ब्यूरोक्रेसी कैसी है। हमें हमें शर्म आना चाहिए गुल्लू भाई। हम और आप इस ब्यूरोक्रेसी के हिस्सा रहे हैं, कुछ कुछ शर्म हम लोगों को भी आना ही चाहिए कि हमारी पूरी सेवा काल निकल गई और हमने इस दुष्टता को कितना कम कर पाया। कुछ नहीं कर मैं पाया। उसी का ही तुम्हें हल बता रहा हूँ। मैंने हल निकाला था, उसको इम्प्लीमेंट नहीं, नहीं कर पाए, बट हल निकाल उसका दिया। उसका हल आप तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि हम जो है पार्लियामेंट के मंदिर में वो सब नियम सख्त कानून ना बना दें जिससे कि अपराधियों का महिमा मंडन ना हो, अपराधी हमारे कानून के निर्माता ना बने, अपराधी जो है मंचों पे जो है ना बैठ के फूल मालाएं ना पहने, अपराधी जो है अपने फोटो खिंचवा के अखबारों में ना छपवाएं, होर्डिंग में जो है ना उनके बड़े बड़े फोटो ना लगे। ये जब तक नहीं होगा तब तक ये जो आपका जो डिवाइस डिवाइस है ना, ये तेल लेने जाएगा। इस डिवाइस को लोग कचरे में फेंक देंगे और जो इस डिवाइस का ज्यादा यूज करेगा ना, उसको पकड़ के झूठे केस में फंसा के उसको साले ऐसी हड्डियां तोड़ेंगे ना उसकी कि उसको समझ में आ जाएगा, वो डिवाइस को वो भूल जाएगा। आप ये नहीं समझ रहे हो कि मिली भगत इतनी ज्यादा हो गई है कि सज्जन लोगों का सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। हाँ, वो बात ठीक है। तो गुल्लू भाई, इस देश को यदि हम सोच सकते हैं, व्यवस्था ला सकते हैं, तो मेरा तो आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि आप हमारे ऊर्जा केंद्र बनिए। और आपका इतना बृहद जो है कॉन्सेप्ट है, तो मैं ये आशा करता हूं कि जब आप संकल्पित ढंग से काम करेंगे तो आप महा ऊर्जा केंद्र बन के हमारे अभियान को बहुत जल्दी से, जो हम 100 करोड़ तक पहुंचना चाहते हैं, आप जैसे यदि उसमें महा ऊर्जावान लोग जुड़ेंगे तो ये काम हम कुछ महीनों में ही पूरा कर पाएंगे। फिर हम जो है नेक्स्ट हमारी योजना है कि हम इन राजनेताओं को अनुनय विनय प्रार्थना करें और यदि उसके बाद भी वो नहीं मानते हैं तो हम उनको करें, हाँ, फिर हम उनको विवश करें। और यदि अपने अहंकार में वो विवश होने के लिए तैयार ना हो, और इस बात की बहुत संभावना है कि वो विवश होने के लिए तैयार नहीं होंगे, लिहाजा हम जो है फिर उनको उन्हीं के गेम में हराएंगे, क्योंकि फिर क्राइम फ्री भारत एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होगी। अपने महा ऊर्जा केंद्र 545 महा ऊर्जा केंद्रों को मैदान में उतारेगी और उन्हें बिना चुनाव प्रसार के जिताएगी, क्योंकि जो हमारे 100 करोड़ ऊर्जा केंद्र होंगे वो 100 करोड़ वोटर भी होंगे। तो इन महादुष्टों को इन्हीं के गेम में, इन्हीं के विरासत में इनको हराएंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे। तो ये कुछ महीने की बात है। मेरी तो यही प्रार्थना है कि हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, जो हम जिसमें विश्वास रखते हैं, वो पूरी शक्ति से इसमें भिड़ जाएं। उसमें तुम्हारा नंबर बहुत ऊपर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ पर इतना भरोसा किया। और ये कॉन्सेप्ट जो है मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। इसमें जो है कुछ करना नहीं है। देखिए, इसमें जो काम आप कर रहे हैं उसी को तल्लीनता से करिए। जो सिस्टम से आपकी निराशाएं हैं, इस ऊर्जा बनते ही आपकी वो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। आपको एक विश्वास हो जाएगा कि आने वाले 2 साल में कुछ महापरिवर्तन होने वाला है, राइट। उस पॉजिटिविटी के सहारे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जो भी काम आप कर रहे हैं उसे आप ज्यादा ऊर्जा से ज्यादा अच्छे ढंग से संपादित करेंगे, जिससे आपको अर्थ लाभ भी ज्यादा होगा।
पहली। दूसरी बात, आपको संकल्पित करना है कुछ समय। तो यदि आपके पास 2 घंटे हैं तो 1 घंटे संकल्पित कर दीजिए, यदि 1 घंटा है तो आधा घंटे संकल्पित कर दीजिए। और इस संकल्प में आपको 2 काम तो पहले करना है जो कि संस्था से जुड़ाव वाले हैं। एक तो ये है कि चूंकि हमने YouTube चैनल को बेस बनाया है सूचना के आदान प्रदान का, क्राइम फ्री भारत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अभी हम बहुत जल्दी एक क्राइम फ्री भारत का मेंबरशिप ऐप जारी कर रहे हैं। तो जैसे ही वो जारी हो जाता है तो क्राइम फ्री भारत की मेंबरशिप लेना है, और फिर जो आपने समय संकल्पित किया है वो रोज जितना आधा घंटे 1 घंटे जो भी है 2 घंटे, उस संकल्प में आपको काम करना है, राइट। तो उसमें पहला काम ये है कि एक व्यक्ति यदि आपके प्रभाव केंद्र का है, एनआरआई है, तो उस एक व्यक्ति एनआरआई से बात करना है। एक जो है प्रवासी भारतीय, मतलब जो देश में ही रह रहा है लेकिन आपसे बहुत दूर रह रहा है, ऐसे एक व्यक्ति से बात करना है। और बचे हुए समय को फेस टू फेस संगोष्ठी के रूप में हर दिन कहीं ना कहीं आपके प्रभाव क्षेत्र के 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग, जितने भी आसानी से वहां इकट्ठे हो सकते हैं, उसको जो है ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझाना है, इसके ऑडियो वीडियो सुनाना है, फिर चर्चा करके यही संकल्प लेना है जो अभी अपन ने कहा है। और इसी क्रम में यदि हम करेंगे तो ज्योमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेशन में चीजें बढ़ेंगी और हम आसानी से 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ और 100 करोड़ तक पहुंच पाएंगे। अब हमारे प्रभाव क्षेत्र में कुछ पत्थर भी होंगे जो पेसिमिस्ट होंगे, जिनको शुरू में विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जो जितना बड़ा पत्थर होगा वह उतना बड़ा महा ऊर्जा केंद्र बाद में बनेगा। शुरू में चाहे ना बने, उसकी स्थिति बिल्कुल वाल्मीकि जैसी होगी कि जो डकैत थे और बाद में जब वो परिवर्तित हुए तो ऋषि वाल्मीकि कहलाए, उन्होंने रामायण की रचना की। तो इतना महान परिवर्तन इवन उन पत्थरों में भी आएगा। मुझे लगता है कि हम 3-4 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में आराम से 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ तक पहुंचेंगे। और फिर उनके माध्यम से इतना ऊर्जा पैदा होने के बाद थाली बजाकर, दीपक जलाकर और क्राइम फ्री भारत के वीडियो चलाकर हम जो है आज के राजनेताओं को से अनुनय विनय प्रार्थना करेंगे कि जो भी विश लिस्ट है इसके हिसाब से काम करें। इनके ड्राफ्ट कानून बना के भी हम रेडी करेंगे और उनको कहेंगे इनको जो है ना, यदि वो नहीं मानते हैं तो उनको विवश करने की कुछ स्ट्रेटेजी है, वो इम्प्लीमेंट करेंगे। यदि वो नहीं विवश होते हैं तो फिर एज ए लास्ट ऑप्शन फिर क्राइम फ्री भारत मिशन एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होगा। तब तक वो 545 जो है महा ऊर्जा केंद्रों की पहचान कर चुके जो है उतार कर अपने 100 करोड़ जो है ना ऊर्जा केंद्र माध्यम से उन्हें उन्हीं के गेम में हराएगा, और वो भी बिना चुनाव प्रचार के। तो ये पूरी इसकी जो है ऊर्जा का वो है। क्योंकि हम छोटा करेंगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी समस्या की जड़ जो है वो चोर चोर मौसेरे भाई की है, वो सैया है कोतवाल की है। तो पूरा व्यक्ति दुष्टता हो गया है और उसमें धृष्टता भी आ गई है। तो प्रॉब्लम दुष्टता और धृष्टता की है। डू यू एग्री विथ मी? हाँ, देखो ऐसा है। हाँ, कि मेरे एक मित्र हैं बहुत अच्छे, संजय विहारी। हाँ, हाँ, संजय कुमार, उन्होंने काफी नक्सलाइट से के साथ काम किया है, उल्फा के साथ काम किया है, और आजकल वो कश्मीर में एक्टिव हैं। अच्छा। और वहाँ कश्मीर में उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना ली है, जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल फ्रंट। ओके। उसके पैट्रन हैं, एंड ही इज बेसिकली ए सोशल रिफॉर्मर। और उनका ये कहना है कि रिफॉर्म्स कोई भी हो 80% समाज से होते हैं, 20% सरकार से होते हैं। सरकार को गलतफहमी है कि वो चेंज सरकार लाएगी, सरकार नहीं ला सकती। 80% सोसाइटी लाएगी, 20% सरकार कर सकती है। और बड़ा अच्छा जो 20% सरकार करती है ना, उसी से जो है ना वो 80% गवर्न होगा। नहीं तो 80% वाले जो है ना, इनकी इतनी हड्डियां तोड़ी जाएंगी ना कि उनको अपनी नानी याद आ जाएंगी।
क्योंकि ये जो है ना, ये चीजें दुष्टता के हद तक जो है ना साठगांठ कर दी है। माफिया राज होगा, जो ज्यादा अच्छा व्यक्ति होगा उसको पकड़ के कूटा जाएगा, उसकी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी। ऐसा और है, और ये व्यवस्था जो है उनको न्याय नहीं देगी। ऐसा है कि जैसे आप एक सोशल थिंकर बन गए हो, उस व्यक्ति को मैं 25-26 साल से जानता हूँ। देखो सुनील भाई, मैं दूसरी बात कहता हूँ। मैं कह रहा हूँ जो कुछ कर रहा है वो यथावत करता रहे। हम तो उसके काम को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ना हम उसे कम करने के लिए कह रहे हैं, ना हम उसे बदलने के लिए कह रहे हैं, ना अपना काम करने के लिए कह रहे हैं। हम तो अपना कोई काम बता ही नहीं रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं अपने से जुड़े लोगों को ऊर्जाकृत कर दीजिए, और जो ये सोच है ऊर्जा केंद्र की, हाँ, उसको ट्रांसफर करके उनको ऊर्जा केंद्र बनाइए। और फिर जो है ना उन ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से हम जो है इस सरकार को विवश कर पाएंगे। ये सरकार कुछ करेगी तो विवश कर होने पे ही करेगी, नहीं तो जो है ये नियम कानून बनाएगी तो इसमें इतने बड़े बड़े छेद जो है ना कर देगी कि वो नियम कानून ढेले भर के काम के नहीं होंगे। और आप एक बार सुनो, इसमें बहुत बड़ा योगदान अध्यात्म का भी है। तो अध्यात्म को काम कर, देखिए हम ये कह रहे हैं कि हम तो सभी को जा रहे हैं। देखिए हम ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं, हम आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं। ये रविशंकर जी से मेरी कई मुलाकातें हो चुकी हैं। आप तो खैर उनके बहुत बड़े जो है ना शिष्य रहे हैं, मुझे मालूम है। हमारी जो है इनसे भी बहुत मुलाकातें हैं। सर गुरु जी से कोयम्बतूर में मैं गया था, जिस समय जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी वहां पे थे कॉन्स्क्रेशन फंक्शन में। उस समय मैं 7 दिन से उसी जगह पे था। तो मैं जो है जो अध्यात्म से जुड़े लोग हैं उनको भी जोड़ रहा हूं, क्योंकि जो काम करे वो करता रहे। हमारा तो कोई काम ही नहीं है, हमारा तो सिर्फ इतना ही काम है कि आप अपने लोगों को ऊर्जाकृत कर दीजिए, उनके अंदर की हताशा को खत्म कर दीजिए। और जब हम कहें तब थाली बजा के दीपक जला के, जो फ्री भारत का विजन स्टेटमेंट है, तब हम जब मांग करें तो उस समय आप थाली बजा दीजिए बस। और जब विवश करने की बात आए तो जब ये दुष्ट काले अंग्रेज उनके क्षेत्र में जाएं तो उन्हें बस थाली बजा के ये कहना है काले अंग्रेज वापस जाओ। वो अपने आप में ह्यूमिलिएट फील करेंगे, और जब उन्हें ये लगेगा कि पूरा देश जाग गया है तो वो विवश होकर शायद वो जो अपन चाह रहे हैं वो कर दें। शायद, हमें नहीं मालूम है करेंगे कि नहीं करेंगे। अन्यथा जो है फिर और कुछ नहीं होगा तो क्राइम फ्री भारत पार्टी अवतरित होगी ही। और फिर खुद ही जो है ना 365 दिन जो है ना पार्लियामेंट चलेगा 5 साल तक, और फिर नियम कानूनों में परिवर्तन किया जाएगा। लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को जो है सेपरेट किया जाएगा। और देखो हम आपको बताएं, जो हमारी हायर जुडिशरी है वो तो पॉलिटिकल कृपा पे पैदा होती है। एक वकील पॉलिटिकल कृपा से कम उम्र में, हाँ वो तो है ही है। कम उम्र में यदि वो जज बन गया तो उसी दिन लिख गई इबादत की ही विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ, और इस हायर जुडिशरी ने अपने आप को कैसे कंडक्ट किया कि हर जज के घराने चालू हो गए। जैसे संगीतज्ञ के घराने होते हैं ऐसे जुडिशियल के घराने हैं। यदि धोखे से मैथ्यूसन गुप्त जज बन गए तो एक घराना मैथ्यूसन गुप्त का भी चालू हो जाएगा। आप ये देख लीजिए, आप पूरा लीनिएज चल रहा है। हाँ वो तो है। तो मैं वही कह रहा हूं कि जहां पर कहते हैं एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साथ में उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। डू यू एग्री विथ मी? ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि देखो, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ हाँ, कि जैसे आपको थोड़ा सा ज्ञान है, वैसे ही कुछ और लोग हैं जिन्होंने इस बारे में सोचा है, कुछ किया है, वो सब जुड़े ना। और आप, हम तो ये कह रहे हैं कि आप उसके उनको साथ कुछ डिस्कस करोगे तो आपको भी कुछ बात समझ में आएगी। मतलब कि हम तो देखो हम दूसरी बात कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो कोई कर रहा है वो उसी फील्ड में लगा रहे, वही काम करे। बस एक आध घंटा जो है अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ा के ऊर्जा केंद्र विकसित करने में लगा दे, ताकि वो करता रहे। और ये बात भी आप ठीक कह रहे हैं कि इन महा ऊर्जा केंद्रों को 545 वैसे भी पहचानना है अपन को, तो उनसे बातचीत करके उनकी बात समझ के
हमें वैसे भी 2022 से 2024 के बीच में 545 महा ऊर्जा केंद्र पहचानना ही है। तो मिस्टर संजय बिहारी में भी 1 महा ऊर्जा केंद्र, सुनील गुलाटी में भी अनोदर महा ऊर्जा केंद्र, पीपी सिंह में भी 3rd ऊर्जा केंद्र, राइट। तो ऐसे जो है ना ढेर सारे लोग जो है वो महा ऊर्जा केंद्र हो सकते हैं जिन्हें अपन पहचानेंगे। और इसकी पहचान करना एक आवश्यकता भी है, क्योंकि यदि ये दुष्ट अपने अहंकार में नहीं मानेंगे तो 2024 में आपको 545 महा ऊर्जा केंद्र चाहिए ना, जिनको आप फील्ड में उतार के बिना चुनाव प्रसार के जिताएंगे। तो यदि जो महा ऊर्जा केंद्र हैं और जो ऊर्जा केंद्र हैं, यदि 100 करोड़ ऊर्जा केंद्र तक हम पहुंच जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी के तो ऊर्जा के प्रभाव क्षेत्र में है ही, राइट। शुरू में लोगों को विश्वास नहीं होगा, जब चारों तरफ झंकार चालू होगी और कबीरदास जी का वो दोहा काम आएगा कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाल की देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। जब चारों तरफ ऊर्जा का जो है ना प्रचार दिखाई देने लगेगा तो फिर लोग जो है, जो पत्थर भी हैं वो भी महा ऊर्जा में कन्वर्ट होके महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे, ये मेरा मानना है। शुरू में वो पेसिमिस्टिक होंगे, शुरू में उन्हें आपकी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन वही लोग जो कि पेसिमिस्ट हैं, जिन्हें बात समझ में नहीं आ रही है, जो आज पत्थर नुमा है, वही लोग कल परिवर्तित होकर महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपने एक हाइपोथेसिस डेवलप की है, ठीक है जी। हाँ, ये एक हाइपोथेसिस है, अभी ये रियलिटी को नहीं आपको मालूम है कि हर रिसर्च में एक हाइपोथेसिस होती है और हर रिसर्च में एक हाइपोथेसिस होती है। हाँ। आप सही कह रहे हैं कि दिस इज ए हाइपोथेसिस, और यदि इसमें जब आप ग्राउंड में टेस्ट करेंगे और उसमें कोई नेगेटिव बात समझ में नहीं आती है और आप सामने वाले से कुछ मांग नहीं रहे हैं, ना उसको आप चक्का जाम करने के लिए कह रहे हैं, ना लोगों करने के लिए कह रहे हैं, ना चंदा मांग रहे हैं, ना जुलूस निकालवा रहे हैं, जब उसका कुछ जा नहीं रहा है तो उससे जागृत होने में क्या दिक्कत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो संजय बाबू हैं, इनके साथ आप जैसे मेरे से बात कर रहे हो, 1 घंटा इससे बात करो। आप मुझे नंबर दे दीजिए, मैं कल ही बात कर लूंगा, ऐसी क्या बात है। मे बी यू विल गेट सम इनसाइट्स। जरूर। और देखिए, मैं भी शायद उनको बहुत सारा इंसाइट दे पाऊंगा, क्योंकि मैं जो है ना आईजी ऑपरेशंस कश्मीर भी रहा हूँ। हाँ, मैं उनका नंबर आपको देता हूँ, ठीक है ना। तो आप मुझे नंबर दीजिए, और मैं ये मानूं कि हमारा पुराना मित्र जो है महा ऊर्जा केंद्र बन के अपना कुछ समय संकल्पित करेगा, आधा घंटे 15 मिनट 20 मिनट। हाँ, कुछ समय में कर सकता हूँ। उसमें कुछ करना नहीं है आपको। देखिए, जो आप कर रहे हैं उसको आप करते जाइए, चाहे आप गौकास्ट बना रहे हो, चाहे आप जो है ना बुजुर्गों का वो कर रहे हो। बल्कि हम बुजुर्गों के बारे में हमारा एक अलग बहुत सारा बड़ा कॉन्सेप्ट है, और बुजुर्ग जो है एक बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास समय भी है। और जब वो ऊर्जा केंद्र करके इस तरीके के काम में लगेंगे तो उनका समय भी आसानी से कटेगा, सकारात्मक कटेगा, दिमाग चलेगा। तो वो जो है बूढ़ापन महसूस ना करके उनकी एनर्जी का लेवल बढ़ेगा। और यदि उनका माइंड डिफरेंट तरीके से चलेगा तो मैं आपको बता रहा हूं, उनको बुढ़ापा महसूस नहीं होगा, उनका ऊर्जा का वो बदल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट ठीक है आपकी। तो ये मैं कह रहा हूं कि इसमें जो आपसे जुड़े हुए बुजुर्ग लोग हैं उनको जरूर ऊर्जा केंद्र बनाइए, और फिर उनके लिए जो आप सपोर्ट सिस्टम कर रहे हैं, मैं आपसे कुछ चर्चा करके उसको मैं चाहता हूं कि आप उसको ऑल इंडिया क्राइम फ्री भारत के जो है सीनियर सिटीजन इनिशिएटिव का नाम से आप उसका राष्ट्रीय प्रभार लीजिए। मैं कुछ उसमें आपको जो मैं वैल्यू इनपुट दे दूंगा और आप उसको फिर पूरे देश पे करिए, और हमारा और सभी जो है ना ऊर्जा केंद्र का सपोर्ट आपके साथ रहेगा हर तरीके का। ठीक है। और ये आपका जो गौकास्ट वाला है ये भी बहुत अच्छा है, और इसको जो है जीवामृत घन अमृत करके पूरे कॉन्सेप्ट के साथ लाया जाए। और ये जो जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, ये सब जो है विदेशों से पढ़ के आ रहे हैं, उसको छोड़ा जाए, इसी के ऊपर रिसर्च की जाए। भविष्य यहीं पे टिका हुआ है। यदि हम केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हार्मोन्स का यूज करेंगे तो हम 5 साल के अंदर एक बड़ी विभीषिका के लिए तैयार हो जाएं, जिसमें 99% लोग जो है
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैंसर जैसी विभीषिका के परिणामों को झेल रहे होंगे। हाँ वो लोग जो है डायरेक्टली एज ए पेशेंट देखेंगे और एक व्यक्ति उनको सपोर्ट करते हुए जो यहाँ से वहां दौड़ रहा होगा, एक्सरे करा रहा होगा, कीमोथेरापी करा रहा होगा, वो इनडायरेक्टली उस पीड़ा को झेलेगा। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि दिल्ली दूर है, दिल्ली बगल में बैठी हुई है भैया, आज जागो। हाँ सही बात है कि नहीं? तो मैं आपको संजय कुमार का नंबर आपको देता हूँ। हाँ, आप मुझे एसएमएस करना, मेरा व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है। क्या हो गया? वो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इंद्र भगवान की कुर्सी कुछ हिलडुल गई है, तो उसने हमारा व्हाट्सएप को भी हिला दिया। किसी ने बंद तो नहीं करा दिया पीछे से? हाँ, वो मुझे कुछ उसमें वही कुछ बात समझ में आ रही है, वो इसलिए मैंने कहा इंद्र भगवान की कुर्सी जल्दी हिलने लग जाती थी। कुछ इंद्र भगवान को हमारी जो है ना क्रियाकलापों से उनकी कुर्सी हिलने लगी है, तो हम उससे बड़े प्रसन्न हैं। उसी चक्कर में हमारा जो है ना व्हाट्सएप ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप को हमने एक मैन फलक्रम के तहत जो है ना यूज कर रहा था, तो मैंने अभी पिछले 4-5 दिन से व्हाट्सएप यूज करना ही बंद कर दिया। अच्छा, तो आप मुझे टेलीग्राम यदि आप यूज करने लगी, अच्छा रहेगा। टेलीग्राम इज ए वेरी पावरफुल, ज्यादा उसमें फीचर्स भी हैं और उसमें ज्यादा बड़ी फाइल का भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इज बेटर देन व्हाट्सएप। अच्छा, तो अच्छा रहेगा, तो आप मुझे एसएमएस कर दीजिए। मैं कल ही जो है ना संजय बिहारी जी से बात कर लूंगा। इज ही फ्रॉम IAS IPS और नहीं, ये वो व्यक्ति हैं जिनके परिवार में गांधी जी जाके चंपारण में रहे थे। और बेसिकली पिछले मैं इनको 95 से जानता हूँ और ये 94 या 93 से ये आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े थे श्री रविशंकर जी से। पर मेनली काम ये अपने स्तर पर ही करते रहे, क्योंकि वो संस्था भी प्रॉफिट मांगती है, तो ये प्रॉफिट देने वाला बंदा तो नहीं है। इन्होंने रणवीर सेना को मेन स्ट्रीम वापस करने के लिए काम किया है, उल्फा के साथ काम किया, नक्सलाइट्स के साथ काम किया है। मुझे इनसे बात करने में निश्चित रूप से मजा आएगा, क्योंकि वो हमारे फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत काम किया इन्होंने। हाँ, और मैंने एज ए पुलिस ऑफिसर मैंने माओवादियों पे बहुत काम किया है, एज ए SP, एज ए DIG। आपको मालूम है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। आई कंडक्टेड इंटर स्टेट ऑपरेशंस आल्सो। तो मैंने जो भंडारा, गढ़चिरौली एंड चंद्रपुर में के 3 जो है ना महाराष्ट्र के जिलों में भी हमने एंटी नक्सल ऑपरेशन किए थे जाके। तो इनकी बड़ी अच्छी नॉलेज है और अध्यात्म में भी पहुंचे हुए हैं। हाँ, तो इनका मैं नंबर आपको दूंगा, इनसे बात करिएगा, इनको बता। चलिए तो चलिए, मेरे ख्याल से हम लोगों की जो बातचीत है इसकी ऊर्जा से भी लोग आकर्षित महसूस करेंगे। हाँ जी, और मुझे पक्का मालूम है कि आपने कोई वेबसाइट भी बनाई है इसकी? क्राइम फ्री भारत के ब्लॉग्स है, वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है। इट इज हैविंग वेरी हैवी प्रेजेंस। और अभी कुछ दिनों से लगभग 1 सप्ताह से मैं ये भी महसूस कर रहा हूँ कि हमारी वीडियो जो है ना दे आर गेटिंग वायरल। अभी हाईएस्ट जो है जो 2.3 लाख लोगों ने देखा है। अच्छा, वेरी गुड। मतलब नाउ द आइडिया इज कैचिंग। एक चीज समझ में आ रही है, इंडिया कैच हो रहा है, और शायद इसी कारण से इंद्र भगवान का सिंहासन भी हिल रहा है। तो मैं इसे बड़ा पॉजिटिव साइन मान रहा हूँ कि इंद्र भगवान के पास कॉग्निजेंस तो पहुंच गया है। ठीक है, बढ़िया है कि नहीं? ठीक है। तो आप मुझे भेजिए, मैं कल इनसे बात करता हूँ। और मैं आज गुल्लू भाई, आज से ही आपको मैं अपना ऊर्जा केंद्र घोषित कर रहा हूँ। आप आधा घंटे, 15 मिनट, 1 घंटे जो भी कुछ निकाल सकते हो निकालिए। और उसकी ड्रिल, और इसमें बहुत सारी वीडियोज हैं। वैसे तो मैंने मोटी बातें आपको बताई दी है कि एक जो है ना NRI से बात करना है, एक दूरस्थ स्थित जो है ना प्रवासी भारतीय से बात करना है, और जो भी 15-20 मिनट आपके और बचते हैं उन्हें फेस टू फेस जहां पे आप हैं उसके आसपास जितने भी लोग 2, 4, 5, 6, 10
जो है ना उसमें मिलते हैं, प्रतिदिन उनको ऊर्जाकृत करना है, बस इतना ही काम करना है। ठीक है, ठीक है, है कि नहीं? और ठीक है। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वो सूचनाओं का आदान प्रदान का हाँ, स्रोत है। और दूसरा जो है, जब ये मेंबरशिप जारी हो जाएगी तो वो लोग बाग जुड़े जाएंगे, तो ऑलरेडी वो मेंबरशिप ले ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ठीक है ना। चलिए, वैसे मैं आपको एक सुझाव दूं, हाँ हाँ बिल्कुल, जोर से दीजिए भाई अभी आप। आप संजय जी से बात करिएगा, हाँ आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी अभी से अप्लाई कर दो, क्योंकि रियल थ्रेट लगेगी तो ही लोग उसको परसीव करते हैं। नहीं, लेकिन हम पार्टी लॉन्च करेंगे ही नहीं जब तक हम इन्हें अनुनय विनय प्रार्थना का मौका देके विवश होने का भी मौका देंगे। लास्ट के 6 मंथ में ये हम, आपकी पार्टी को लॉन्च ही नहीं होने देंगे, फिर बाद में अच्छा रिकॉग्निशन नहीं देंगे तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चलिए, तो आप कहते हैं तो हम उसको नोशनली गुपचुप जो है ना रजिस्टर करा लेते हैं, लेकिन बिफोर यू बिकम नोटोरियस, हाँ, एक इनोसेंट सी पार्टी रजिस्टर हो जानी चाहिए। चलिए आपकी बात में दम लगता है मुझे, तो एक काम मैं हाँ, अभी जो जिन लोगों ने ऑलरेडी पार्टी रजिस्टर कराई है उन्हीं को एक काम देते हैं, वो हाँ, पार्टी रजिस्टर करा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अपने 2 बैचमेट हैं वहाँ पे, राजीव कुमार है हाँ हाँ, और एसी पुनेठा है। उसमें क्यों बैचमेट की एसी भी क्या पांडे, जरूरत है उसमें, तो जो एक जैसे नॉर्मल प्रक्रिया के तहत जो है उसको अरे फाइल बहुत कर देंगे, उसमें बैचमेट की क्या जरूरत वहाँ संजय बाबू बता रहे थे कि अभी पिछले साल 400 पार्टियों ने अप्लाई किया था, है। हाँ 400 लोगों ने अप्लाई किया था। हाँ हाँ अभी पिछले साल की ही अभी फाइलें डिस्पोज ऑफ नहीं हुई हैं, हाँ हाँ, तो तो इस साल की फाइलें जिन्होंने इस साल अप्लाई किया उनको तो कंसिडर ही नहीं किया जा रहा। अच्छा, हाँ, नहीं लेकिन ये ये क्या समान प्रक्रिया सबके लिए नहीं अपनाते हैं। ये तब है जब राजीव कुमार के बताने के बाद। हाँ हाँ, तो अब स्थिति ये है, वो कहता है कि हम तो कंप्यूटर से ही चलते हैं और जो सीनियरिटी है उसी से ही चलते हैं, और भाई तो आपको जब आप सीनियरिटी क्या है, जब आपका और कोई क्राइटेरिया नहीं है तो सभी को 2 मिनट में एक सर्टिफिकेट तो जारी करना है कि यू आर रजिस्टर्ड वट एल्स। बस वो नहीं करते ना उसको। नहीं, लेकिन वो क्यों नहीं करते हैं, ये तो फिर वो हो गई मतलब वो जबरदस्ती जो ना मकारी बदमाशी हो गई है, तो अब मतलब यू आर रॉन्गली यूजिंग योर डिस्क्रिप्शन, आप क्योंकि जो आप लॉर्ड हैं। आप जो भी कहो, वो संजय बाबू पिछले 3 हफ्ते से चक्कर लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन का, नहीं, और लेकिन अब आपकी इस बात में मुझे थोड़ा सा बात समझ में आ रही है कि निश्चित रूप से जो है ना अभी ही तत्काल उसके पीछे पड़ना चाहिए। हाँ हाँ, अभी इनोसेंट की पार्टी को रजिस्टर करा लो, तुम्हारा अभी फोन नहीं, ही बंद इनोसेंट किया क्या, है। क्राइम फ्री भारत पार्टी होगा उसका नाम, तो नाम पार्टी का नाम तो पहले से ही घोषित। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। हाँ, 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 मतलब मैं कह रहा हूँ अभी आपका सिर्फ व्हाट्सएप ही बंद किया है, हाँ। बाद में और भी बंद करें। नहीं नहीं, बंद कुछ नहीं हुआ, इट इज नॉट वर्किंग इफिशियंटली, तो इसलिए जो है ना आई गेट अनॉयड, तो मैं उसको देखना ही बंद कर दिया। मतलब बंद नहीं है, इट इज वर्किंग प्रॉपर, मतलब बट इट इज अनोइंग मी, इट मे बी अ डिवाइस रिलेटेड प्रॉब्लम, इट मे बी सम बैकएंड प्रॉब्लम, आई डोंट नो, तो जो भी है चलो देखो ये इसको। सब चीजें तो चलती रहती हैं, तो ठीक इट्स पार्ट ठीक ऑफ द गेम, हम्म, है कि नहीं। ठीक है, ओके। चलिए, तो ओके, मेरे ऊर्जा केंद्र सुनील गुलाटी जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।